हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। फ़िलहाल अराउंड 6 AM हुए हैं और मैं 15-20 मिनट पहले उठी हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ और मैंने अपनी थायराइड की दवाई ले ली है। इसके बाद बैठकर मैं आधा घंटा यहाँ पर अपने आप को देती हूँ। उसमें मेरा 15 मिनट का मेडिटेशन होता है और 15 मिनट की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अनुलोम विलोम से। एक तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसमें आपको एक नाक से सांस लेना होता है, फिर उसको बंद करके दूसरे से निकालना होता है। इसकी बहुत अच्छी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो जो सबसे पहला होता है वो यही होता है। इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, आपको फ्रेश एयर मिलती है, आपके लंग्स प्रॉपरली काम करना शुरू करते हैं। इसके बाद मैं कपालभाति करती हूँ और उसके बाद फिर बाद की कुछ और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर दिखा दूंगी। और ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, क्योंकि थायराइड की दवाई और किसी भी मॉर्निंग ड्रिंक के बीच में एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए। तो आजकल मैं धनिया जीरा जो टी होती है वो ले रही हूँ। रात को मैं 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया जो होता है, और 1 चम्मच जो जीरा होता है उसको भिगो कर रख देती हूँ। सुबह को उस पानी को फिर मैं उबालती हूँ और स्ट्रेन करके फिर मैं उसको पी लेती हूँ। किसी दिन मैं उसमें नींबू डाल लेती हूँ, किस दिन नहीं डालती हूँ, तो वो पीती हूँ। और उसके बाद फिर मैं हाफ एन आवर बाहर अपने गार्डन में वॉक करती हूँ। तो लगभग हो जाते हैं 5000 के करीब मेरे स्टेप्स, तो उतना होता है, या फिर आप बोल लें कि शायद 1.5 से 2 किलोमीटर। तो वो मेरी वॉक होती है और उस दौरान फिर हस्बैंड भी उठ जाते हैं, अद्वी भी उठ जाती है। फिर मैं चाय बनाती हूँ और फिर हम लोग बैठकर अपनी चाय इंजॉय करते हैं। तो क्योंकि आजकल स्कूल नहीं है सुबह को, तो एटलीस्ट अपने आप को सुबह को 1 घंटा मिल जाता है। नहीं तो इस पूरे रूटीन को करने के लिए पहले मुझे 5 बजे उठना पड़ता था। और जो मेरी वॉक अब मैं फ़िलहाल गार्डन में करती हूँ, वो वॉक मेरी अद्वी को जब मैं स्कूल छोड़ने जाती थी तब हो जाती थी। तो लाइक आधा घंटा मैं अपने आप को देती थी, क्योंकि मेडिटेशन और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आई ऑलवेज डू ऑन डेली बेसिस। और अद्वी भी यहाँ पे उठ के आ गई है ब्रश वगैरह करके, तो मॉर्निंग कडल्स चल रहे हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत बातें होंगी और फिर जो अपना नॉर्मल डेली का रूटीन होता है वो शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्चुअली ब्रेकफास्ट से पहले ही कुछ और खाने का मन हो गया है। तो हस्बैंड बोल, उनके गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो बोले कि आज बेसन का हलवा बना दो ब्रेकफास्ट से पहले। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर बेसन का हलवा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है, लगभग 1/4 कप के करीब होगा। तो जितना आपको घी लेना है उतना ही आपको बेसन लेना है। आप कोई भी क्वांटिटी ले लें, 1/2 कप, 1 कप, वटेवर। चम्मच से नापे तो भी चम्मच जो है वो लेवल करके लें। तो मैंने 1/4 कप घी लिया है, 1/4 कप ही मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है और इसके बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और मेक श्योर जो आपकी हीट है वो मीडियम पर रहे। अगर आप हाई पे करेंगे तो बेसन एकदम से काला होने लगेगा और वो अच्छे से भुन नहीं पाएगा, वो जला जला सा आपको टेस्ट देगा। तो इसको लो हीट पर आपको अच्छे से भूनना है और लग जाते हैं 5 से 6 मिनट आराम से, और लगातार आपको चलाना होता है। बेसन इतना फाइन होता है कि जरा सा भी आप इसको बीच में छोड़ दें तो वो नीचे से ज़्यादा डार्क हो जाता है। और जब बेसन हल्का सा भुनने ही वाला होता है तब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, सिर्फ अगर नजला जुकाम हो तभी आप ऐड करें। और साथ ही मैंने बादाम इसके अंदर डाल दिए हैं कटे हुए। आपको जैसे पसंद हो आप वो वाले ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं बस यही डाल रही हूँ। इसके बाद हमें इसके अंदर पानी डालना है। पानी जाएगा जितना आपने बेसन या फिर घी लिया है उसका 3 गुना इसके अंदर पानी जाएगा। तो पहले आप थोड़ा पानी डालें और उसको अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद आप बाकी का सारा पानी डालकर इसको लगातार चलाएं। इस तरह करने से आपके बेसन में या बेसन के हलवे में बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ेंगी। तो एक साथ आप सारा पानी ना डालें, फिर उसको डिसॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको
ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप शुरू में थोड़ा सा पानी डाल दें तो उससे जो बेसन है वो मॉइस्ट हो जाता है, और फिर बाकी का जो पानी होता है वो आप डालते हैं तो उससे ईजिली ये बिल्कुल स्मूथ बन जाता है। तो बस रेशो आप याद रखें 1:1:3 की इसके अंदर रेशो होती है। जितना घी जाएगा उतना बेसन जाएगा और उनका 3 गुना इसके अंदर पानी जाएगा। चीनी जो है मैं यहाँ पर हाफ कप यूज़ करूँगी पूरी क्वांटिटी के हिसाब से। बाकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। बाकी जो मैंने यूज़ की है यहाँ पर उससे बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनता है, ना बहुत तेज बनता है और ना बहुत ज़्यादा फीका रह जाता है। बाकी स्वीटनेस जो होती है हर डिश की वो अपने टेस्ट बड के ऊपर होती है। तो शुगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और पका लें ताकि शुगर का जो रॉ फ्लेवर है वो इसके अंदर से निकल जाए। और शुगर के जाते ये थोड़ा सा आपको डार्क कलर का भी लगने लगता है वो जैसे ही मेल्ट होती है। और बिल्कुल एंड स्टेज पे आप इसमें डाल दें थोड़ा सा इलायची पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा डालें क्योंकि बेसन के हलवे का जो अपना टेस्ट अपनी खुशबू होती है ना बस वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तो बस उसके टेस्ट को ये थोड़ा सा एनहेंस करे, सिर्फ इतना ही आपको इलायची पाउडर इसके अंदर डालना है। 2 मिनट के लिए लो हीट पर आप इसको कवर कर दें और फिर आप देखेंगे कि जो घी है वो ऊपर तैरने लगेगा और ये बहुत अच्छा सा रोस्ट हुआ हुआ हमारा बेसन का हलवा तैयार होता है। तो जितने भी हलवे होते हैं ना, आप सूजी का बनाओ, बेसन का बनाओ, आटे का बनाओ, मक्के का बनाओ, जो भी बनाओ, तो उनकी जो मेजरमेंट होती है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमेशा मेजरमेंट आप अपनी एक्यूरेट रखें तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे कोई भी हलवा बनाने में। तो यहाँ पर हलवा हमारा तैयार हो गया है और मैं इसको बोल में सर्व कर रही हूँ। जस्ट लुक एट इट, ये कितना टेम्पटिंग, और ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, विद इन 15 to 20 मिनट ये बन जाता है। बस शुरू में थोड़ा सा आपको चलाना पड़ता है, दैट्स इट। इट इज़ सो टेस्टी। और अगर नचला जुकाम या गला खराब हो, सुबह सुबह गरम गरम आप ये हलवा खाएं ना तो बस सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। ट्राई ज़रूर करना। और अब हलवा खाने के बाद इन लोगों का चल रहा है यहाँ पे टीवी टाइम और मैं चलती हूँ किचन की तरफ। मुझे अभी बर्तन साफ करने हैं और किचन की क्लीनिंग करनी है थोड़ी बहुत। और यहाँ पर रद्वी जो आजकल सीरीज देख रही है दैट इज पुस इन बूट्स, और आई थिंक ये नेटफ्लिक्स पर है। बहुत अच्छी सीरीज है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का है सब्सक्रिप्शन तो प्लीज अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें, बहुत मजा आता है। वी आर रियली एंजॉइंग दिस सीरीज पुस इन बूट्स। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और बर्तन साफ कर रही हूँ। तो सुबह के ही हैं, लाइक चाय के कप वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और जो हलवा बनाया है वो, और किचन फिर मैं सारी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है सुबह का, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मोस्ट रिक्वेस्टेड, लाइक आप अपने मसाले के जो जार होते हैं उनके ऊपर आप लेबल कैसे लगाते हैं, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैंने किचन अपनी पूरी अच्छे से क्लीन की है, तो कुछ जार खाली हुए थे, सारी जितनी भी मेरे पास ग्रोसरी रखी हुई थी उस सब मैंने अच्छे से फिल कर दी है। एवरीथिंग इज चकाचक। तो कुछ चीज़ें मुझे रिफिल करनी है तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बट उससे पहले मैं अपनी बर्तन करके, लाइक क्लीन किचन में आप एक्स्ट्रा काम करना शुरू करें तो वो अलग ही पीस ऑफ माइंड होता है। अदरवाइज किचन की सिंक में बर्तन पड़े हैं, आप उधर जो है मसाले भरने लग गए, वो मसाले थोड़े बहुत गिरेंगे तो इतना हौच पौच हो जाता है ना कि आप वो मेंटल पीस के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा काम किचन में करना शुरू करें ना, मेक श्योर कि आपका सिंक खाली हो, आपका काउंटर टॉप क्लीन हो, तब आप अच्छे से वो काम इफिशिएंटली कर पाएंगे। आई ऑलवेज डू दैट। मैं जब भी किचन डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं पहले सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जो भी मेरे खाली जार हैं जो मुझे फिलहाल मांजने नहीं थे उनको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हर बार मसालों के मैं नहीं साफ करती हूँ, एक बार छोड़कर दूसरी बार करती हूँ। तो जैसे ये हल्दी का जार है तो ये मैंने इस बार साफ नहीं किया, जब पिछली बार मैंने रिफिल किया था इसके अंदर पैकेट तब मैंने इसको साफ कर लिया था। तो कुछ इस तरह के जार हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैंने मांज के रखे थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए थे कि मैंने सारे जार जो हैं वो क्लीन करके रखे हैं। तो वही है। तो यहाँ पर कुछ
चीज़ें जो हैं मैं रिफ़िल कर रही हूँ, और बाकी जब मैं लेबल लगाऊंगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि रिफिल करने के बाद मैं सारे जार पहुँच के रखती जा रही हूँ। ओके, अब एक सवाल यहाँ पर और आता है कि आप तो वेज खाते हैं, फिर आपकी पेंट्री में ये इस तरह के मसाले क्यों होते हैं, लाइक अचारी गोश्त हो गया, फिश मसाला हो गया। तो जो मसाले होते हैं ना, वो एक होल स्पाइसेस का एक मिक्सचर होता है। तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे ना, तो इसमें सिर्फ सारे होल मसाले हैं आपके। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप नॉन वेज में या इनके अंदर कुछ नॉन वेज होता है, तो ये आप अपनी वेज डिशेज में भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं कुछ मसाले जो हैं वो रेडीमेड यूज करती हूँ, सिर्फ उनकी खुशबू की वजह से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लेबल कैसे लगाते हैं, जो कि बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट फिर भी बहुत सवाल आते हैं। तो नॉर्मली जो ये रैपर होता है, जो पैकेजिंग होती है, उसके ऊपर से मैं इस तरह से काट लेती हूँ, और इसके बाद आपको इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ऑब्वियसली अंदर जो है इसमें थोड़ा बहुत मसाला होता है, तो इसको आप अच्छे से क्लीन कर लें, पहले गीले से और फिर सूखे से, ताकि कोई मसाला ना हो। और इसके बाद आपको इसको लगा देना है। मैं नॉर्मल जो है वो सेलो टेप यूज करती हूँ, तो सेलो टेप मैंने ले ली है, और आपको इसको अच्छे से कवर करते हुए, लाइक इसके आधे से आप लगाएं इस तरह से, और इसके बाद आप इसको जो आपका ग्लास जार है, और मोस्टली आप कोशिश करें कि जो आपके मसाले हैं वो आप ग्लास कंटेनर में रखें, उससे वो फ्रेश ज़्यादा दिन तक रहते हैं और खुशबू भी अच्छी आती है, तो लॉन्ग लास्टिक रहते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता है, तो मेरे तो शेल्फ में इनकी अच्छी लाइफ होती है। बट अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो आप ऐसे मसाले जो हैं वो फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर आप रखें। तो ये देखिए सेलो टेप मैंने लगा दी अच्छे से, कहीं कोई बबल नहीं आया, बिल्कुल ईजिली, और बन गया हमारा सारा का सारा मसालों का लेबल। तो बहुत इजी है, बट मुझे समझ नहीं आता था। इवन मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह से लगाती हूँ, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, बट स्टिल पीपल आज, तो मुझे लगा कि चलिए आज दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जितने भी ये लेबल्स हैं वो सारे मैंने इसी तरह काट काट के लगाए हुए हैं, और मेरी किचन के जितने भी जार हैं कोई भी मैंने खरीदा नहीं है, सब मैंने रिसाइकल्ड यूज किए हैं। लाइक पास्ता का जार आ गया, कोई सॉस का जार हो गया, और ये जो येलो वाले हैं ये कुकीज के जार थे, इनके अंदर कुकीज आती थी, तो वही सारी चीजें मैंने रीयूज की हुई हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारी चीजें खरीदें और पैसा इन्वेस्ट करें तभी आपकी किचन अच्छी लगेगी। आप लोग कर सकते हैं, बस वो एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ हमें ऑर्गेनाइज करना है। तो घर में जो चीजें पड़ी होती हैं उनसे भी आप इजीली कर सकते हो। तो किचन का काम निपट गया। इसके बाद जो कपड़े धुले थे वो मैं यहाँ पर सेग्रीगेट कर रही हूँ, जो आयरन के हैं उनको अलग रख रही हूँ, और जो फोल्ड करने के हैं वो मैं अलग रख रही हूँ। तो फोल्ड करूंगी मैं शावर लेने के बाद, और बस यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया, तो जो पाइल है वो थोड़ी सी कम दिखती है कि हाँ जो तह करने वाले कपड़े हैं वो थोड़े से कम हो गए, क्योंकि आयरन के जो हैं वो निकल जाते हैं। तो उनको मैं सेपरेट कर दूंगी, और इन कपड़ों की मैं बाद में तह बना लूंगी। पहले मैं जाऊंगी नहाने, और शावर लेके तैयार होके फिर मैं मिलती हूँ, लाइक मिल चुकी हूँ, आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर मेरा मॉर्निंग का जो थोड़ा बहुत टचअप होता है वो मैं कर रही हूँ। और एवरीडे मेरा क्या मेकअप होता है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ एक डिटेल्ड वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो हमारे सैटरडे सरप्राइज सीरीज का वीडियो था, तो बहुत से लोगों को वो पसंद आया, एंड बहुत से लोगों ने नहीं देखा आई थिंक, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग सिर्फ रेसिपीज में होते हैं। तो सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए मैं वीक में डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगा ली और मैं नंबर दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये परसोनी की है और ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, जो कि खत्म होने वाली है। अगर आपको दिख जाए इसका नंबर तो आप बाय कर लेना, क्योंकि इसके लिए बहुत कमेंट आते हैं। इसके बाद मैं आई हूँ नीचे और यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट। और एनी हाउ मेरा कैमरा जो है वो शुरू में बंद हो गया था, तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने मुट्ठी भर के पीनट्स डाल दी हैं, रॉ पीनट्स, और इनको मैं हल्का सा सौटे कर रही हूँ ताकि ये क्रंची हो जाए। और ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं हम आज पोहा।
पोहा की रेसिपी आई थिंक मैंने एक बार पहले भी शेयर करी थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया, आई थिंक साल भर ना हो गया हो। तो पोहा के बारे में लोग पूछते हैं। तो पोहा होता है फ्लैटेंड राइस। राइस को भिगा के उसको फ्लैट करके उसको सुखा के बनाया जाता है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन स्टोर बॉट मिलता है तो हम लोग खुला ही लेकर आते हैं बना बनाया। तो उस पोहे को हम जो है वो धोकर यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैंने पैन में डाला है ऑयल थोड़ा सा, उसमें डाल दिया है हींग, साथ में थोड़ी सी राई डाली है और थोड़ा सा डाल दिया है सौंफ। और जैसे ये चीजें भुनेंगी मैंने इसके अंदर ड्राइड करी लीफ डाला है। फ्रेश डालो तो और ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद एक प्याज मैंने ली है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था अपने मैनुअल चॉपर में, वो मैंने ऐड कर दी है। और आज के जो पोहे हैं, आई थिंक मुझे नहीं पता ट्रेडिशनल रेसिपी है या नहीं, बट आई थिंक इट इज कांदे पोहे। महाराष्ट्र में खाए जाते हैं, आई थिंक मराठी में कांदा बोला जाता है प्याज को। तो प्याज मैंने डाल दिया, साथ ही मैंने बिल्कुल एक छोटा सा आलू लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी ऐड कर दिया है प्याज के साथ ही, ताकि वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। और बिल्कुल पतली पतली स्लाइसेस की है ताकि पानी ना डालना पड़े और ये ऐसे ही गल जाए। इसके बाद नॉर्मल मसाले जाएंगे, लाइक धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। और इसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर शुगर डाला है यहाँ पर। और शुगर जो है वो कंपलसरी है, अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर आपको टेस्ट जो है वो डिफरेंट लगेगा। तो भले ही कम डालें लेकिन थोड़ी सी शुगर इसके अंदर जाएगी। साथ ही मैंने मटर डाल दी है इसके अंदर, और फ्रोजन मटर है ये, बिल्कुल थोड़े सा रिंस करके एक घूंट पानी के साथ ही ऐड की है। और उसके बाद हमें पका लेना है इसको। जब पानी बिल्कुल अच्छे से सूख जाए तब आप इसमें एक हरी मिर्च काट के डाल दें। मैंने थोड़ी मोटी मोटी काटी है, बिल्कुल बारीक भी डाल सकते हैं या फिर आप लंबी स्लाइस। और यहाँ पर है लगभग 1.5 कप के करीब पोहा, जिसको मैंने छलनी के अंदर ही वॉश करके छोड़ दिया था, तो सारा पानी इसका निकल गया है और ये बिल्कुल खिला खिला रह जाता है। तो आपको पोहे को अंदर बिल्कुल डुबा के नहीं रखना पड़ता है पानी में, कि पानी में डुबाएं और उसको फिर हाथों से निचोड़ें, ऐसा नहीं होता है। बस छलनी में डालें, ऊपर टैप से आप पानी चला दें और वो उसमें ही धुल जाता है अच्छे से और बिल्कुल खिला खिला हो जाता है। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। और इसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और हीट आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पोहा बहुत नाजुक होता है तो बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती और हल्की सी स्टीम में ही ये कुक हो जाता है। और जब ये फाइनली डन हो जाए इसके बाद आप इसमें डाल दें हरा धनिया कटा हुआ, और साथ ही आप इसमें ऐड कर दें नींबू। तो मैंने आधा नींबू यहाँ पर लिया है। और ये खट्टा मीठा मटर प्याज आलू वाला जो पोहा है ना, इट इज़ मोस्ट सेटिस्फाइंग और बहुत जल्दी बनता है, बहुत इजी। आप सेम रेसिपी जो है वो ओट्स के साथ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ओट्स को आपको भिगो के रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने जो पीनट्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो पीनट्स मैं बाद में डालती हूँ ताकि वो सॉगी ना हो, शुरू में आप डाल दें तो फिर वो सॉगी हो जाती हैं, वो क्रंच नहीं आता है। तो पोहा हमारा यहाँ पे तैयार है, बस अब मैं इसको बोल में निकाल लूँगी सर्व करने के लिए। दिस इज़ सो गुड, सो ईजी रेसिपी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। और इसके ऊपर आप जो है वो नमकीन डाल लें, भुजिया हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने बस थोड़ी सी पीनट्स डाल दी हैं। और मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठी थी तो ये आ गई मैडम, इसको आना होता है ना हर वीडियो में। और आज मैंने अद्वी की बैंग्स भी काट दी, उसे मेरी पसंद आ रही थी कि मम्मा मेरी भी ऐसी ही कर दो, तो काट तो दिए, अभी सेट वगैरह कुछ नहीं किया। अच्छी लगी शोना है? तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है हमारा, एवरीथिंग इज़ डन। और कपड़े भी मैंने फोल्ड कर दिए हैं, वो दिखेंगे आपको पीछे, फोल्ड कर दिए हैं। बस अभी जो है रह गए हैं लगाने, थोड़ा सा आलस आ रहा था मुझे भी। अभी मैं करूँगी घर पे बात, दोनों जगह हाल चाल पूछने, लाइक सुबह व्हाट्सएप पे तो राम नमस्ते हो ही जाती है सबके साथ, बट अभी जो है बात करूँगी और बस ऐसे ही जो है वो दिन निकल जाएगा। लंच में आज ऐसा कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ राइस बनाने हैं मुझे, क्योंकि कल हैवी खा लिया था ना, तो इसीलिए फिर सुबह भी बहुत हल्का फुल्का। तो यही बोलने, मोस्टली क्या होता है 11 साढ़े 11 बजे ना मैं लंच ही बना लेती हूँ, तो वो ब्रेकफास्ट वाला ऑप्शन होता नहीं हमारा, तो सीधा लंच ब्रंच ही हो जाता है हमारा अच्छा खासा। बट वो रात हैवी खा लिया था तो इनका मन नहीं था बिल्कुल भी कि कुछ भी हैवी बनाओ, तो बस हल्का सा ये बना के खा लिया।
और 2-3 बजे अगर भूख लगेगी तो बस पतली सी मैं खिचड़ी बना दूँगी। अद्वी को तो खिचड़ी वैसे ही पसंद है ना। हाँ। और चैन से मत बैठियो, है ना। हाँ, कौन है ये बता दो। Pumpkin पंपकिन। from Palace Pets. पता नहीं कितने सॉफ्ट है, मुझे तो नाम भी नहीं है, उसको सबके नाम याद रहते हैं, कौन क्या है कौन नहीं है भगवान जाने। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का ये मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। यार एक्सरसाइज योगा किया करो, और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपना प्रॉपर रूटीन दिखाओ योगा का, मेडिटेशन का, बट आई थिंक आई एम नॉट दी राइट पर्सन टू टेल अबाउट दोज थिंग्स। तो बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो है जहाँ पर आपको लाइक ट्रेंड, या फिर ये बोलूँगी कि उस चीज़ में परफेक्ट जो लोग हैं वो सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं, मेडिटेशन के लिए लाइक मैं सहज योगा करती हूँ, तो सहज योगा की एक वेबसाइट है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, आपको पता लगेगा। रिलेटेड वीडियोस भी हैं, बट मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं उस चीज़ में आपको परफेक्टली वो चीज़ बता पाऊँगी। लाइक अगर आप जब योगा करते हैं, एक्सरसाइज वाला होता है, तो उसमें बहुत सारे मूवमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, ब्रीदिंग के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, किस स्टेप पे। तो आई डोंट वांट कि मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दूँ, मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ जिसका मुझे एग्जैक्टली 100% ये रहता है कि हाँ मैं वो चीज़ 100% कन्वे कर दूँगी, बट उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बता दूँ, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लाइक सब्जी बनाना मैं आपको बताती हूँ तो ठीक है, मसाले थोड़े ऊपर नीचे भी हो गए तो काम चल जाता है, बट एक्सरसाइज वगैरह ना टू द पॉइंट की जाती हैं। तो जो मैं करती हूँ वो ठीक करती हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट कि मैं वो चीज़ कन्वे कर पाऊँगी। और रही बात मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ध्यान में बैठोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, मैं सालों से कर रही हूँ, कितनी छोटी थी मैं तब से कर रही हूँ। और जब आप शुरू में ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो आते हैं थॉट्स आते हैं, लेकिन उन थॉट्स को ओवरकम करना, वो स्टेप बाय स्टेप आप जब उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने आप। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं होता है, आप अपने आप को बोलते हैं ना पूर्ण समर्पण, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देते हो, एंड दैट फीलिंग इज़ लाइक, अगर वो फीलिंग आपको 5 मिनट भी मिल जाए ना 24 घंटे में, तो बाकी के 24 घंटे इतनी एनर्जी के साथ बीतते हैं ना। यू सी मी, यू वॉच मी, तो आपको पता है कि वो सिर्फ उस मेडिटेशन की वजह से है। तो मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूँगी, आप पढ़ लीजिए। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को फॉलो करें, लाइक किसी को फॉलो करें तभी आप ध्यान करें। ध्यान इज़ जस्ट लाइक जस्ट सिट डाउन एंड ट्राई टू ओवरकम ऑन योर थॉट्स, दैट्स इट। बस ध्यान में बैठे और रेगुलर करें, ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, फिर परसों कर लिया, फिर 2 दिन का गैप कर लिया। नो, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट कंटिन्यूसली, एंड आई वुड सजेस्ट कि दिन में 2 बार करें। मैं दिन में 2 बार करती हूँ, एंड यू विल सी कि आपके थॉट्स में, आपकी दिनचर्या में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। आप खुद से अपने आप को पॉजिटिव फील करने लगोगे। आप लोग लाइक कैसे बताऊँ कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखोगे। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी बातें गलत चलती हैं, लेकिन आप सिर्फ अच्छा ही अडेप्ट करोगे, तो वो आपकी बॉडी को क्लीन करता है, आपके मन को क्लीन करता है, आपके माइंड को क्लीन करता है। और अगर वो सारी चीज़ें क्लीन होती हैं तो आप अपनी फैमिली का, अपना, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे। आप जहाँ रहते हो सोसाइटी का, देश का, एवरीथिंग, तो सारी चीज़ें जो है वो क्लीन बॉडी क्लीन माइंड से शुरू होती हैं। तो मैंने इतना सारा लेक्चर दे दिया है, तो जिसको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक दे देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और आज की रेसिपीज़, और मेरी प्यारी सी बेटी कैसी लगी, इसकी बैंग्स कैसी लगी आपको। देखो पीछे क्या मस्त चल रहा है ना, ड्रामा क्वीन है ड्रामा। तो ये प्रॉपर एंटरटेनमेंट है मेरे घर में, हर टाइम चलता रहता है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। या फेसबुक इंस्टाग्राम पे कर लिया करो, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी वीडियोस आती हैं जो भी दिन में करती हूँ, टू द पॉइंट वीडियोस आती हैं, मस्त मस्त फ़ोटो आते हैं, कभी कभी फ़ोटो शूट करते हैं ना। ये लड़की जमाई लेने लगी, देखा मेरी बात से मैं बोर होने लगी। बोर आना क्यों था फिर वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखो
और स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। ब्लेस यू। छत्रपति इंजयनंदी की। आप लोग को पता है ब्लेस यू को क्यों बोलते हैं जब किसी को स्नीज आते? I know. बताओ जब। Because your heart stops beating for a few seconds. यस, इसीलिए बोलते हैं ब्लेस यू, क्योंकि दिल का रुकना मतलब सब कुछ रुकना, लेकिन जब आप स्नीज करते हो तो आपका हार्ट रुकता है, इसलिए बोलते हैं ब्लेस यू कि सब कुछ सही रहे। चलो बाय। Bye. Pumpkin bye.